हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 2023-24 के सेशन के लिए। और चैप्टर वाइज है सारे के सारे, ताकि आपको हाफ ईयरली या फिर सेट के एग्ज़ाम होते हैं बीच में, तो उनमें भी आपके काम आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 10 के हरियाणा बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं फाइनल एग्जाम के लिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह। और अगर आपको ये सारी क्वेश्चन सब कुछ लिखा हुआ चाहिए, PDF डाउनलोड करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर सैम्पल पेपर, सिलेबस कुछ भी चाहिए आपको, तो वेबसाइट बता देता हूँ। गूगल पे जाके सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको जो है सारे सॉल्यूशंस वगैरह हरियाणा बोर्ड के लिए मिल जाएंगे। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर्स को। इस वाली वीडियो के अंदर हम सिर्फ काव्य खंड को कंप्लीट करेंगे। 2 खंड है हमारे पास में, एक गद्य खंड है, एक काव्य खंड, यानी कि कहानी वाला पोर्शन है एक है हमारा कविताओं वाला। तो इस वीडियो में हम जो MCQ करेंगे वो सिर्फ काव्य खंड के रहेंगे। अलग से डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने बताया है, वहाँ से आप जो है जो दूसरा पार्ट रहेगा इसका, उसकी वीडियो भी देख सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और हाँ, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, वेबसाइट पे लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, ठीक है। HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन मिलेगा आपको, तो वहाँ पर आपको सारे MCQ लिखे हुए मिल जाएंगे। वहाँ से प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार जाके, ताकि तुम्हारा जो रिविजन है वो अच्छे से हो जाए। पहला चैप्टर है हमारे पास, वो है सूरदास वाला। इसमें 3 कैरेक्टर हैं इस पूरे में। देखो मैं बता रहा हूँ क्योंकि काम की चीज़ें हैं, ध्यान रखने की, कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं। इसमें से जो भी MCQ आते हैं, एक तो ये जो पोर्शन है, पूरी जो बुक है ना, उसमें से 16 MCQ आएंगे आपके। 8 MCQ इस वाली वीडियो से रहेंगे और 8 MCQ रहेंगे आपकी दूसरी जो MCQ की वीडियो बनाऊंगा उसमें से, ठीक है। तो अब देखो, जो MCQ रहते हैं इस चैप्टर से कन्फर्म एक MCQ आता है, कन्फर्म है इसका तो, ठीक है, मतलब आता ही आता है, कभी कभी 2 भी दे देते हैं। अब इसमें 3 कैरेक्टर हैं और उन्हीं के रिगार्डिंग चलता है, गोपियाँ, उद्धव और कृष्ण। कृष्ण ने उद्धव को भेजा हुआ है गोपियों के पास में, और गोपियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहाँ पे उद्धव पहुँच गया, तो वो जो है उसको फिर सुना रही हैं। बस ये चलता है, और इसी के अराउंड में जो है जितने भी MCQ बनते हैं वो सारे इसी के अराउंड में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? तो कौन ले गया था? कृष्ण। अब देखो आंसर, अगर प्रैक्टिस करनी है आंसर पे क्लिक करोगे आंसर दिख जाएगा। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? तो कौन था वो भी श्री कृष्ण। देखो ऑप्शन में आपको कुछ भी देते रहे, देखो ऑप्शन देखो तुम, बलराम, दुर्योधन, कृष्ण, परशुराम, ऐसे आलतू फालतू ऑप्शन देंगे। और ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस है, बहुत कड़क वाला वो भी। तो देखो इसमें जो है ना, मैंने इसीलिए कैरेक्टर बताया क्योंकि इसमें 3 ही कैरेक्टर है। कुछ स्टूडेंट आलतू फालतू चिपका देंगे कुछ भी, तो इसकी गलती नहीं होनी चाहिए इस चैप्टर से। तो श्री कृष्ण ने गोपियों को संदेश देने के लिए किसको भेजा? उद्धव को भेजा। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? देखो कहेगा कौन? जिसके पास वो गया हुआ है। तो क्योंकि वो उद्धव गोपियों के पास है, कृष्ण अलग है, तो बातचीत जो भी होगी वो उन दोनों के बीच में होगी। तो बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने। गोपियां किधर है? ये रही गोपियां, गोपियों ने। गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर कौन गया था? कौन गया था? उद्धव गया था। आसान है ना, बिल्कुल से MCQ याद हो जाएंगे ना एक ही बार में। हाँ प्रैक्टिस कर लेना, कहीं तुम सोचो वीडियो देख के याद हो गए तो मज़ा आ गया। प्रैक्टिस करोगे नहीं जब तक एक बार, तब तक तुमको अच्छे से याद नहीं होंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये बार बार आते रहते हैं एग्जाम में। उद्धव गोपियों को क्या संदेश देने के लिए गया था? कौन सा संदेश था? योग साधना का। ऊपर भी हमने पढ़ा था ना, गोपियों के लिए योग का संदेश लेकर कौन गया था? तो ये उद्धव था। अब ये क्वेश्चन को उल्टा कर दिया बस इन्होंने। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें है व्यंग्य का भाव। व्यंग्य यानी कि ताने मार रही है उसको कि तू तो बड़ा भाग्यशाली है, तू कृष्ण के पास रह रहा है, वो चीज़ उसके लेके ताने मारे जा रहे हैं उसको। गोपियाँ सपने में सोते जागते दिन रात क्या करती हैं? वो कान्हे कान्हे जपती रहती हैं। अपरस रहत सन्हे तगा। इसमें जो है तगा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? तगा का मतलब होता है धागा। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं? योग साधना का। देखो ऐसा सही क्वेश्चन आपको ऊपर भी मिला होगा, लेकिन उसका जो फ्लो था ना क्वेश्चन को पढ़ने का वो अलग था, तो इसीलिए मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया। ऐसे काटने लग जाऊंगा तो खत्म ही हो जाएंगे MCQ। बोलेंगे सर 2 ही MCQ आए एक चैप्टर से एग्जाम में। गुड़ चाटी ज्यों पागी। यहाँ पे जो गुड़ है इसका मतलब क्या है? पहले पंक्ति को समझना पड़ता है उसके लिए हमको। जिस प्रकार गुड़ पर चींटियाँ चिपक जाती है वो वाली पंक्ति है ये। तो गुड़ का मतलब है यहाँ पे गुड़ जो गंडे से बनता है, तो वो वाला गुड़। सूतो व्याधि हमको ले आए। यहाँ व्याधि का अर्थ है
तो व्याधि का अर्थ है बीमारी, बीमारी तो है नहीं ऑप्शन में, बीमारी की जगह पे देखा इन्होंने रोग, तो रोग भी लिख सकते हैं, बीमारी होता है वैसे तो एक्चुअल में। सू तो व्याधि हमको ले आए, ये जो है ना गोपियाँ उद्धव को कहती है कि तुम हमारे लिए बीमारी लेकर आ गए हो, ये योग साधना रूपी बीमारी। और हाँ, एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको जो है ना व्याख्या समझनी है, किसी कविता की व्याख्या आपको समझ नहीं आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक और लिंक दे दूंगा बुक के सॉल्यूशन का, वहाँ पर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन या फिर जो है किसी भी चैप्टर की व्याख्या समझनी हो तो अच्छे से समझ सकते हो वहाँ से, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही किसी चैप्टर की। सूरदास के पदों में अति बड़भागी किसे कहा गया है? देखो ये इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन, इसमें सीधा सीधा नहीं पूछ रहे, घुमा रहे हैं बस। तो किसको कहा गया अति बड़भागी? उद्धव को कहा गया है। योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? उनको लगा था वो कड़वी ककड़ी, वो कहती है ना करुई ककड़ी, ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे कड़वी ककड़ी उनको लगा था। श्री कृष्ण की हारिल से तुलना किसने की है? तो वो किसने करी है? गोपियों ने। सूरदास ने हरि की तुलना किससे की है? हारिल की लकड़ी से। गोपियों के अनुसार योग शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है? तो कैसे मन के लोगों के लिए? चंचल मन, यानी कि जिनका मन जो है भटकता रहता है इधर उधर। चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां किसका नाम रटती हैं? तो वो किसको याद करती हैं? श्री कृष्ण को याद कर रही होती हैं हर समय। तो ये थे इसके एमसीक्यू, जिनको प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर के। अब सेकंड चैप्टर देखते हैं हमारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें जो है भगवान श्री राम जो है सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो वहाँ पर जो है धनुष तोड़ देते हैं, फिर परशुराम जी गुस्से में आके जो है कहने लग जाते हैं कुछ कुछ, और उसके बाद में जो है लक्ष्मण उनको और भड़का देता है बातें कह कह के, फिर राम जो है उसको शांत करता है। तो ऐसी ऐसी कुछ कहानी है इसमें। इसमें मेन जो कैरेक्टर रहेंगे हमारे परशुराम, लक्ष्मण और राम, ठीक है, ये तीन कैरेक्टर रहेंगे। अब देखो इन्हीं के अराउंड में पूरा जो है गेम चलेगा। जो भी गुस्से वाली या धमकी टाइप से के जो क्वेश्चन रहेंगे ना एमसीक्यू में इस चैप्टर से, वो सारे के सारे लक्ष्मण को इंडिकेट करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? तो क्या समझकर? बालक समझकर। बोलता है कि बालक का क्या ही मानना, कमजोर बच्चा है तू तो। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? तो कौन से कांड से लिया गया है ये? देखो कांड क्या होते हैं एक्चुअल में, पूरी जो है ना एक बुक लिखी गई थी, ग्रंथ कह लो तुम, और उसके जो है कुछ हिस्से होते हैं। जैसे आपकी बुक है ये क्षितिज की, उसमें चैप्टर है ना, वैसे ही उस समय उनको कांड बुलाया जाता था। अब ये जो कांड था, ये जो स्वयंवर वगैरह हुआ, तो वो था बाल कांड, यानी बचपन की कहानी। वैसे ही जो है अलग अलग कांड है, ये अयोध्या कांड अयोध्या की कहानी है, उसमें लंका कांड में लंका की कहानी है, ऐसे है ये। परशुराम को किसको देखकर गुस्सा आया था? टूटे हुए धनुष को। परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया था? तो वो किया था श्री राम ने, और शांत भी कर दिया फाइनली। तुलसीदास ने भृगु कुल केतु शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है? यानी कि भृगु कुल केतु यानी कि कुल का नाश करने वाला, वो कौन था? परशुराम, जो महान योद्धा कहते हैं ना, वो अपने आप को बता रहा था कि मैं क्षत्रियों का विनाश कर चुका हूँ, धरती को विहीन कर दिया है। तो वो जो है वहीं से ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। कुमड़बत्तियाँ किसको देखकर मुरझाती हैं? तो किसको देखकर? तर्जनी को देखकर। तर्जनी जो है हमारे हाथ की जो है सबसे छोटे वाली उंगली होती है, उसको तर्जनी कहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, यहाँ पे कोही का मतलब क्या होता है? तो कोही का मतलब है यहाँ पे परशुराम जी को संबोधित कर रहे हैं इस जो है पंक्ति के माध्यम से। ये जो है ना ये चैप्टर आपका सेकंड वाला चैप्टर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके थोड़े अच्छे से याद रखने पड़ेंगे आपको। बाकी चैप्टर के आसान है एमसीक्यूज। भृगु वंशमणि किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है परशुराम को। तुलसीदास के आराध्य कौन है? आराध्य यानी कि जिसकी वो पूजा करते हैं, तो वो किसकी पूजा कर रहे हैं? श्री राम की। ऑब्वियस सी बात है, श्री राम की कहानी है तो इसमें कृष्ण नहीं आएगा ना, श्री राम ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना दुश्मन बताया? उसने बताया सहस्बाहु, यानी कि वो एक दुश्मन राक्षस था जिसके 100 हाथ माने जाते थे, ऐसा कुछ था। तो पुराण ग्रंथ वगैरह में आपने कहानियाँ सुनी होंगी इन चीज़ों की। तो सहस्बाहु के समान वो बता रहा था कि जैसे वो दुश्मन था वैसे ही ये बंदा मेरा दुश्मन है जिसने इस शिव धनुष को तोड़ दिया है। गर्भनय के अभ्रक दलन, इसमें जो अभ्रक शब्द है, सॉरी अभ्रक ही है, अर्भक, इसका जो है अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है बालक। और ये एमसीक्यू के आंसर क्यों दिख रहे हैं भाई? ये कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिक में। चलो कोई ना, मैं इसको फिक्स कर दूंगा, हाइड कर दूंगा आंसर, ताकि तुम प्रैक्टिस कर पाओ। परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो कौन से शब्दों का? सारे के सारे। तू काल का ग्रास है, उदंड है, मूर्ख है,
तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक किसको कहा है? तो वो कहा गया है लक्ष्मण को। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आत्मकथ्य। इसमें तो अपनी ही मज़े में चल रहा है, वो अपनी धुन में गा रहा है कविता, बस कुछ नहीं चल रहा है इसमें, तो भाई टाइम पास चल रहा है कविता में। चलो देखो इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। कवि ने मधुप किसको कहा है? मधुप कहा है मन को। कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? संसार को कहा है नश्वर। आत्मकथ्य कविता में मधुप किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है मन को। देखो क्वेश्चन देखो तुम, पहला और तीसरा सेम लग रहा होगा। कवि ने मधुप किसे कहा है? आत्मकथ्य कविता में मधुप किसको कहा गया? तो ऐसे ऐसे ट्विक कर देते हैं कभी कभार क्वेश्चन, बट लॉजिक सेम ही रहते हैं क्वेश्चंस के। आत्मकथ्य कविता में कवि किसका सपना देखकर जाग गया था? तो किसका सपना देखकर? सुख का सपना। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? तो वो बताया है भोली। जयशंकर प्रसाद ने किसकी उज्जवल गाथा गाने में असमर्थता व्यक्त की है? तो मधुर चांदनी रातों की। जयशंकर प्रसाद के अनुसार आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर क्या भाग गया? तो क्या भाग गया? सुख। मतलब एक्चुअली में जो है ना, ये बंदा अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान है और फिर ये कविता लिख रहा है। आत्मकथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? तो वो कहता है मधुप। जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है? तो उसने कहा है रीति सागर, सॉरी सागर नहीं, रीति गागर। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की? यहाँ पर कंथा का अर्थ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये सेम सा लग रहा है। देखो कंथा वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको अच्छे से याद रखना। कंथा का मतलब होता है अपनी गुदड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें से ऑप्शन देखो तो यहाँ पे क्या है? गुदड़ी। लेकिन सेम क्वेश्चन नीचे दिया है एग्जाम में, ये 2023 में दिया था। तो इसमें देखो, सीवन को उधेड़ कर देखोगे मेरी कंथा की, यहाँ कंथा का मतलब क्या? अब गुदड़ी तो उड़ा दिया भाई इन लोगों ने। अब इन्होंने अलग चीज़ें, गुदड़ी का मतलब यहाँ पे क्या था? वहाँ पे उसका कहने का भाव था अंतर्मन। अर्थ जो है, एक्चुअल अर्थ होता है कंथा का, वह गुदड़ी, लेकिन उसका माध्यम से कवि क्या कह रहा था? अंतर्मन की बात। तो ये कन्फ्यूजिंग करने के लिए इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया था। चलो हम सारे कर लेते हैं, टेंशन की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। इसमें दो कविताएं हैं, एक है हुत्सा, एक है अट नहीं रही है। दोनों ही आसान सी है। अट नहीं रही है कविता में किस मास का वर्णन किया गया है? तो कौन से महीने का? मास होता है महीना। कौन से महीने का वर्णन किया गया है? फागुन के महीने का। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? बादल का। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? तो कैसी? विद्युत छवि यूर में है ना, ऐसी पंक्ति है ना, तो विद्युत छवि वो वाला ये। अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? वो है अखियाँ। इतने सुंदर दृश्य को देखने के बाद वो हट नहीं पा रही। उत्साह कविता में अनंत के घन किस दिशा से आने की बात कही गई है? आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, है ना। उत्साह कविता में धाराधर का अर्थ है, धाराधर होती है बादल। निराला जी के अनुसार क्या नहीं पट रही है? तो क्या नहीं पट रही है? शोभा श्री नहीं पट रही है। उत्साह कविता में निदाद का अर्थ होता है, निदाद यानी कि गर्मी। उत्साह कविता में उर में किसकी छवि की बात कही गई है? देखो यहाँ पे भी सेम ही चीज लॉजिक है, बस एमसीक्यू ऊपर नीचे कर दिया ऑप्शंस वगैरह, और ये चलता है, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर एक बार याद आ जाना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, एक दो बार याद करोगे ना तो याद हो जाएंगे आपको। वेबसाइट से कर सकते हो याद, रिवीजन करना हो अगर आपको खुद से, मतलब खुद से याद करना हो। ये जो आंसर है हिडन है, और आप अपने मन में सोचो ऑप्शन क्या रहेगा, फिर याद करो और फिर देखो आंसर सही है कि नहीं। जब सारे सही हो जाएंगे ना आपके, ये समझ लेना आपका जो हिंदी का जो रिवीजन है एमसीक्यूज में, आप गलती करके नहीं आने वाले फिर। तो यहाँ पे है विद्युत। अट नहीं रही है कविता के रचयिता कौन है? तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अरे कहाँ भाग रहा है क्वेश्चन। कल्पना कैसे पाले किसे कहा गया है? तो किसको कहा गया है? बादलों को। अट नहीं रही है कविता में मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है एक महीने को, और किस महीने की बात हम कर रहे हैं? फागुन के महीने की। उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ललित घुंघराले काले उपयुक्त सभी। तो क्या है? सारे के सारे हैं उपयुक्त सभी जो शब्द हैं वो बादलों के बारे में विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं कवि के द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा, इसमें भी दो कविताएं हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल।
कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? तो ये तो आसान सा है, बिल्कुल जलजात खिल रहे थे। कवि ने फसल को सूरज की किरणों का क्या कहा है? सूरज की किरणों का रूपांतरण है, कई सारे चीज़ों के बारे में बताता है, वो जल का ये है वो है, तो इनमें से पूछ लेते हैं। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? तो किसका? बच्चे के स्पर्श पाकर। मधुपर्क किसकी उंगलियां कराती हैं? तो किसकी कराती है? माँ की। यह दंतुरित मुस्कान कविता में तालाब छोड़कर जलजात के कहाँ छिपने की बात कही गई है? कवि की झोपड़ी में। फसल को किसका रूपांतरण कहा गया है? देखो रूपांतरण, इस शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं इनमें भी, कहीं पे रूपांतरण कह रहा है वो, कहीं पे कुछ कह रहा है उसको, तो ऐसे जो है शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा। फसल के बारे में किस चीज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है रूपांतरण के लिए? सूरज की किरणों का। यह दंतुरित मुस्कान में किसकी आंखें चार होने की बात कही गई है? तो किसकी है? माँ और बच्चे की। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगते हैं? शेफालिका के फूल। बाकी मैंने कभी देखे नहीं है, लेकिन ठीक है, ये फूल है भाई। नदियों के पानी का जादू क्या है? वो है फसल। देखो अगर इसी क्वेश्चन को इसको घुमाना होगा, फसल किसका जादू है, तो ऐसे और नीचे ऑप्शन दे देगा फिर वो, तो पानी का जादू है, नदियों के पानी का, तो ऐसे घुमा देते हैं कभी कभार क्वेश्चन, ये मन कर जाता है जब इनका। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर हमारा संगतकार। जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं नौसिखिया। संगतकार किसे कहते हैं? मुख्य गायक को, मुख्य गायक का साथ देने वाला, गीतकार, गीतकार का भाई। तो क्या कहें, किसको कहेंगे संगतकार? मुख्य गायक को। अरे सॉरी गड़बड़ हो गई। मुख्य गायक का साथ देने वाला। देखो ऑप्शन मैंने क्रॉस चेक करे थे, मेरे को ऐसे ही मन ने बोला कि भैया ये होना चाहिए, चलो कोई ना, हो जाता है कभी कभार, फ्लो में निकल जाती है। ये वाला आंसर याद करना आपको, ये मैंने क्रॉस चेक कर रखे हैं सारे बुक में अच्छे से। अगर आपको भी एरर लगती है, किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, तो कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, मैं क्रॉस चेक करके आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा कि सही आंसर या गलत है, जो भी रहेगा बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश करी है कि 100% जो आंसर है वो सही रहे। मुख्य गायक का साथ देने वाले कलाकार को क्या कहा जाता है? तो ये देखो ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन बस उल्टा कर दिया उन्होंने, आंसर को क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को आंसर बना दिया। तो क्या कहा जाता है उसको? संगतकार। संगतकार कविता में स्थाई किसको कहा गया है? तो स्थाई कहा गया है गीत के मुख्य टेक को। मुख्य गायक की गरज में, यहाँ गरज का क्या मतलब होता है? गरज का मतलब होता है ऊंची गंभीर आवाज। संगतकार का कार्य होता है, क्या कार्य होता है संगतकार का? मुख्य गायक के साथ स्वर साधना, यानी कि वो बाद में ऐसे आवाज मिला के गाते हैं ना साथ में, तो वो कार्य होता है। सरगम का अर्थ होता है, सरगम होता है स्वर बोध। कुछ आंसर दिख रहे हैं यार, कुछ गड़बड़ हो गई है शायद कुछ जगह पे। संगतकार कविता में सप्तक शब्द किसके व्यक्त करता है? किसको व्यक्त करता है? संगीत के सात स्वर को। संगतकार कविता में कवि ने मुख्य गायक के भारी स्वर की क्या उपमा दी है? तो वो कौन सी उपमा दी है? चट्टान की उपमा। चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, यहाँ जो ये अनहद है इसका मतलब क्या है? तो वो पूछ रहे हैं, उसका अर्थ होता है सीमाहीन। तो ये थे हमारा जो है काव्यखंड। अभी जो है ये जो गद्य खंड है वो आपको अलग से वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि मेरे को पता चला है कि तुम ज़्यादा बड़ी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, तुमको नींद आने लग जाती है, तो इसीलिए मैं ठीक ठाक वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको जो है छोटी वीडियो जल्दी समझ भी आए, याद कर पाओ, उसके बाद में थोड़ा रेस्ट करके फिर दूसरी वीडियो देख पाओ आप, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे, इनका रिवीजन भी कर लेना। वेबसाइट है cclchapter.com। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही काम के अपडेट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।